तो जितना भी आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि एक कपल लापता हो गया, उसके बाद पति की डेड बॉडी मिल गई, बीवी के ऊपर शक किया गया, उसने सरेंडर कर दिया और एक्स्ट्रा मैरिटल का केस बाहर आ गया, बात खत्म। पर नहीं, ये केस इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। शिलांग में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही की है। तो जिन लोगों को नहीं पता, ये एक कपल है इंदौर से जो कि मेघालय गए थे अपना हनीमून मनाने, पर वहां पर वो लापता हो जाते हैं। तो पहले तो सब लोग अपने हथियार और औजार लेके मेघालय के लोगों के ऊपर चढ़ गए। भाई ये लोकल ट्राइब का है, कुछ लूटपाट का है, अता पता नहीं चल पा रहा है। इतने में कुछ टाइम बाद पता चलता है पति की बॉडी मिलती है एक खाई में, वो भी उसके ऊपर हमला हुआ है हथियार से, उसके बाद फेंका गया है और साथ में बीबी के ब्लड स्टेन वाले कपड़े मिलते हैं। फिर तो लोग आक्रामकता के साथ मेघालय के लोगों के ऊपर चढ़ गए कि पति को मार दिया गया और पत्नी का किडनैप कर लिया गया। क्या पता उसके साथ कुछ दुष्कर्म भी हुआ हो, पर अभी तक ये सब सिर्फ एक शक था। और फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। जो वाइफ थी वो खुद से कॉल करती है यूपी से और खुद ही अपना सरेंडर कर लेती है। एक्चुअल में वो सरेंडर नहीं करती है, वो अपने भाई को बस कॉल करके बताती है कि वो कहाँ पर है। अब कपल गायब कहाँ हुआ था? मेघालय से। वाइफ का कॉल कहाँ से आता है? यूपी से। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो मेघालय से यूपी पहुंच कैसे गई, और अगर वो पहुंची तो इस बीच में क्या उसको कोई मोबाइल फोन नहीं मिला जिससे कॉल करके वो अपने भाई को बता सकती थी? और अगर आप सोचो कि उसको किडनैप किया गया था तो ना उसकी बॉडी पर कोई जख्म है कि वो लड़ाई करके भागी हो वहां से, ना उसके शरीर पर कोई रस्सी का निशान है कि उसको बांध के रखा गया हो जिसकी जांच हो सके। क्योंकि अगर किडनैप किया गया होगा तो प्यार से तो भागने नहीं देंगे, रस्सी तो बांधी होगी। तो इससे पता चलता है कि मैडम ने अपनी मर्जी से कॉल नहीं किया भाई को, मजबूरी से किया। क्योंकि मैडम को पता चल चुका था कि जो पूरी की पूरी पोल पट्टी है, उनकी जो साजिश है वो खुल चुकी है और अब जिंदगी उतनी आसान नहीं होगी जितनी सोची थी एक इंसान को मारने के बाद। और इनके प्लान को फ्लॉप करने में सबसे बड़ा हाथ था मेघालय के एक लोकल गाइड का, जिसने बताया जब वो उनको लेके जा रहा था कहीं पे घुमाने तो हस्बैंड के साथ 3 आदमी और चल रहे थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। अब मेघालय के जो लोग होते हैं वो या तो वहां की लोकल लैंग्वेज बोलते हैं या फिर इंग्लिश में बात करते हैं। जब वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे तो पुलिस को शक हुआ और जब उनने जांच पड़ताल करी तो सीसीटीवी से पता लगाया तो देखा कि वो जो 3 लोग थे वो सिर्फ एक दिन इस कपल के साथ नहीं थे, वो हर रोज इनका पीछा कर रहे थे। जब उनकी डिटेल निकाली तो पता चला कि वो लोग कहीं और से नहीं वहीं से थे जहां से राजा और सोनम थे, इंदौर से। और जब कॉल लोग से निकलवाए तो पता चला वो इंदौर के एक आदमी से रेगुलर बात कर रहे थे जिसका नाम था राज कुशवाहा, जो कि इंदौर में रहता था और सोनम के पापा की फैक्ट्री में काम करता था। और कुछ समय पहले उसी फैक्ट्री में सोनम भी काम करती थी एज एन HR। तो ऐसे पूरा केस सुलझ गया और राज को गिरफ्तार कर लिया गया इंदौर से। और गिरफ्तार होने से पहले उसने शायद सोनम को बता दिया होगा कि अपनी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है, तो सोनम ने वहां से अपने भाई को कॉल करके सरेंडर कर दिया। बाकी मैं मेन चीज यही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि जैसी सिचुएशन है, राजा रघुवंशी की फैमिली को छोड़कर बाकी लोगों पर ध्यान दीजिए जो कि एक्चुअल में अभी जो कल्प्रेट है उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने ओपिनियन कॉमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में।